स्वागत है दोस्तों आपका डेटा एंट्री की एक नई वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे एमएस एक्सेल की वो बेसिक स्किल्स जो कि आपको डेटा एंट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आज हम सीखने वाले हैं कट, कॉपी, पेस्ट और साथ ही साथ में आपका ऑटो फिल, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड फ्लैश फिल। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और अगर ये सारी स्किल्स आप सीखते हैं तो डेफिनेटली आपको आगे जाके डेटा एंट्री में हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरीके से हम कट एंड कॉपी का यूज करते हैं एमएस एक्सेल में। गाइस यहाँ पे मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा नेम और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मार्क्स। नीचे मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ कुछ लोगों के। मान लीजिए मैंने लिख दिया नीरज कुमार और उसके नीचे मैंने लिख दिया श्याम मोहन और उसके नीचे मैंने लिख दिया यहाँ पे रवि शंकर और उसके नीचे हम लिख देते हैं मान लीजिए सौम्या कुमारी। मान लीजिए ये 4 नेम्स हैं और अब देखिए ये जो नेम है हमारी इस कॉलम से आगे आ रहे हैं, तो इसको हमें क्या करना होता है, ऊपर हम यहाँ पे जाते हैं और जैसे प्लस का साइन बनता है तो उसको हम ड्रैग कर देते हैं इस तरीके से, तो उसका साइज जो है कॉलम का वो इंक्रीज हो जाएगा। और मार्क्स मान लीजिए हमारे यहाँ पे कितने हैं इन लोगों के 67, 78, 56, 77 एंड ये आपके मार्क्स हम मान लेते हैं। अब इसको हमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। नेम एंड मार्क्स को मैं यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ। होम में जाके बी में आप क्लिक करेंगे, फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये बोल्ड हो जाएगा और उसके बाद हम इस पर ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं फॉन्ट में जाऊंगा बॉर्डर्स पे और यहाँ से मैं कर लूंगा इसको ऑल बॉर्डर्स और उसके बाद मैं इसको मिडिल में ले आता हूँ। अलाइनमेंट पे आप जाएंगे, यहाँ पे मिडिल पे क्लिक करेंगे तो ये मिडिल में आ जाएगा सेंटर पे। इसके साइज को अगर आपको थोड़ा सा बड़ा करना है तो यहीं पे फॉन्ट वाले ग्रुप में आप जाइए और यहाँ से आप इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। मान लीजिए मैंने ये 16 कर दिया और उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे हेडिंग के कलर को हम चेंज कर लेते हैं। इसको मान लीजिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर। अब देखिए एग्जाम्पल्स के लिए हमारे पास कुछ नेम है और उनके मार्क्स हैं। अब इसको हमें कट एंड पेस्ट करना है, यानी कि मुझे इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना है। तो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना होता है गाइस, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा जहाँ पे मुझे इसको लेके आना है और उसके बाद में इंटायर इस डेटा को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ऊपर जाऊंगा क्लिप बोर्ड ग्रुप में। आप देखेंगे ये कट का ऑप्शन है, कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्टकट की होती है। इस पर मैंने क्लिक किया, ये कट हो गया और जहां पे मैंने इसको पेस्ट करना है वो मैंने सेलेक्ट किया इस तरीके से सेल और फिर मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कंट्रोल वी इसकी क्या होती है शॉर्टकट की, इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसके साइज को मैं फिर से फिक्स कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ये हो गया आपका कट एंड पेस्ट। अब हम बात करेंगे कॉपी एंड पेस्ट की। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसी डेटा को उठा के यहाँ से यहाँ पे लेके आना है इस वाली सेल पे। मैं क्या करूंगा, कॉपी एंड पेस्ट में क्या होता है, आप डेटा को डुप्लीकेट बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन पे किया, यानी कि कंट्रोल सी इसका शॉर्टकट की होता है। इस पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने वो सेल सेलेक्ट की जहां पर मुझे इसको लेके आना है और मैंने कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट पे क्लिक किया तो सेम डेटा आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। यानी कि कट एंड पेस्ट में क्या था, आप डेटा को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा रहे हैं, लेकिन कॉपी एंड पेस्ट में आप डेटा को दूसरी जगह ले जा रहे हैं बट पहली जगह भी आपका डेटा अवेलेबल रहेगा। तो इस तरीके से कट एंड पेस्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट का यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एक नई शीट हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। नीचे आप प्लस वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नई शीट आपकी ओपन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए मुझे क्या करना है, ऑटो फिल की हम बात करते हैं, किस तरीके से हम ऑटो फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 2 3 4 5 6 लिखना है एक्सेल में, आप किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 इस तरीके से। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे 1 नीचे 2 फिर 3, इस तरीके से बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब इसको हमें शॉर्टकट कैसे हम कर सकते हैं, मैंने क्या किया, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए और नीचे आप 2 लिख लीजिए। इस तरीके से आपने लिखा, एक बार ये आप लिख लेंगे तो एक्सेल आपका पैटर्न को फॉलो करेगा। उसके बाद आप यहाँ राइट कॉर्नर पे प्लस का साइन बनता है, इसको आप ड्रैग कीजिए तो ऑटोमेटिकली 3 4 5 6 7 इस तरीके से आगे के नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अब सेम आपको मान लीजिए कोई इवन नंबर्स लिखने हैं, यानी कि 2 लिखा फिर 4 लिखा आपने, उसके बाद इन दोनों सेल को आप सेलेक्ट करेंगे, राइट कॉर्नर पर ड्रैग करेंगे तो सारे के सारे इवन नंबर्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। एक्सेल को आपने पैटर्न बताना होता है और उसके बाद वो अपने आप नीचे के जो सेल्स हैं उनको फिल कर देता है पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसके बाद फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ पे
हम मान लेते हैं हमें एक सीरीज यहाँ पे लेनी है 1 से लेके 1000 तक की। उसको आप कैसे लेके आएंगे, मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ देखिए, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे आपका एडिटिंग ग्रुप में, होम टैब के अंदर में। देखिए ये होम टैब है, इसके अंदर हम एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पे आपने इस वाले सेकंड वाला ऑप्शन पे फिल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सीरीज का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने कॉलम सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें कॉलम में 1 से लेके 1000 तक की सीरीज चाहिए। यहाँ पे 1 ऑलरेडी है स्टेप वैल्यू, और उसके बाद स्टॉप वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1000। मैंने लिख दिया 1000, और उसके बाद मैंने ओके किया। तो आप देखेंगे 1 से लेके 1000 तक की सारी वैल्यूज इसने यहाँ पे हमें दे दी हैं। जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेके 1000 तक, वो आपको कंप्लीट यहाँ पे शो हो जाएंगे। सो इस तरीके से आप एक सीरीज यहाँ पे लेके आ सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपको मंथ्स के नेम चाहिए, तो मंथ्स के नेम में आपको सिर्फ एक नेम आप लिख देंगे, ऑटोमेटिकली सारे के सारे नेम्स नीचे आ जाएंगे। मान लीजिए मैं जनवरी लिखता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नीचे इसको इस तरीके से राइट कॉर्नर पर आप इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए, तो सारे के सारे मंथ्स के नेम आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ये हो गई गाइस हम किस तरीके से ऑटो फिल करते हैं डेटा को एक्सेल में। अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्लैश फिल की। देखिए फ्लैश फिल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो नेम है, मैं यहाँ पे 2 और कॉलम्स यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। आपने क्या करना है, इस सेल को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और राइट क्लिक करने के बाद में आप जाएंगे इंसर्ट में। आप इंसर्ट में गए, और इंसर्ट में यहाँ पे आपने करना है इंटायर कॉलम। ये आपने किया, एक कॉलम आ गया, और फिर से आप इस पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट पे जाइए, और फिर से आपने यहाँ पे इंटायर कॉलम को सेलेक्ट किया और ओके किया। तो यहाँ पे एक और कॉलम आपका ऐड होके आ चुका है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम, और इसके आगे वाले पे लिखता हूँ लास्ट नेम। अब यहाँ पे हमको फर्स्ट नेम लेके आना है, यहाँ पे लास्ट नेम लेके आना है। तो उसके लिए हम ऑलवेज यूज करते हैं फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं लास्ट नेम। मैंने नेम लिख लिया। अब इसके बाद में यहाँ पे फ्लैश फिल लगा दूंगा। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, और डेटा टैब में आपने यहाँ पे जाना है। ऊपर डेटा टैब में आप जाएंगे, और यहाँ पे डेटा टैब में आप जाइए, और यहाँ पे जाने के बाद आपने डेटा टूल्स वाला जो ग्रुप है यहाँ पे, ये इसमें फर्स्ट वाला जो ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है फ्लैश फिल, इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे नेम यहाँ पे लेके आ जाएगा फर्स्ट वाले। ऐसे ही आपने कुमार पे क्लिक किया, फ्लैश फिल पे क्लिक किया, तो सारे के सारे लास्ट नेम यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए गाइस इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आपने सेलेक्ट किया कुमार को, कंट्रोल ई किया, तो सारे के सारे आपके लास्ट नेम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप फ्लैश फिल से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपके समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।